क्रूज शिप्स गिरते क्यों नहीं हैं? Why cruise ships don't tip over? नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और बेहद रोचक और मजेदार वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने क्रूज शिप्स को देखा होगा और हो सकता है कि आप में से कईयों ने तो उसमें सफर भी किया हो, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ये क्रूज शिप्स इतने भारी होने के बाद भी गिरते क्यों नहीं हैं? जब वो ऐसे समुद्र में सफर करते हैं जहां लहरों की उथल पुथल होती रहती है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि क्रूज शिप्स आखिर गिरते क्यों नहीं हैं। जब हम एक जहाज को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि बाहरी रूप से हमें ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं पड़ रही जो यात्रा के समय एक जहाज को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये जहाज सीधा खड़ा रहता है। अगर हम बात करें सिम्फनी ऑफ द सीज की, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है, तो हमें पता चलता है कि यह जहाज बहुत भारी है, जिसका वजन लगभग 2000 व्हेल्स के बराबर है और जिसकी लंबाई लगभग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर होती है। इस जहाज में पूल्स, रेस्टोरेंट्स, वाटर स्लाइड्स और रूम्स मौजूद हैं। तो इतना सब मौजूद होने के बाद भी ये गिरता क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब काफी साधारण भी नहीं है। पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि क्रूज शिप्स को काफी खास रूप से बनाया जाता है। आपको बता दें, इन्हें ऐसा बनाया जाता है जिससे ये 60 डिग्री तक झुकने के बाद भी नहीं गिरते और ये 50 फीट ऊंची लहरों पर भी टिके रह सकते हैं। अब ये तो बात ही साधारण मौसम की, लेकिन क्या हो अगर समुद्र में तूफान आ जाए और लहरों में उथल पुथल होने लगे? तो ऐसे हालातों में ज्यादातर जहाज चलता रहेगा और ऐसी स्थिति में डूबेगा नहीं। दरअसल ऐसा संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इन्हें बनाने से पहले इनका एक मॉडल बनाया जाता है, जिन्हें हर एक स्थिति में परखा जाता है और देखा जाता है कि कैसी स्थिति में ये जहाज कैसा काम करता है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्रूज शिप्स के नीचे सहारा देने के लिए एक खास हिस्सा लगा होता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि जहाज का केवल 30 फीट का हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो उसकी पूरी ऊंचाई का बस 10% ही है। ये काफी भारी होते हैं क्योंकि न केवल ये अपना वजन बल्कि हजारों यात्रियों, उनके सामान और कई अलग चीजों का वजन भी उठाते हैं। लेकिन इस सब के बाद भी जहाज हवा से भरा होता है, जिससे ये तैरता ही रहता है। चलिए अब एक नजर इस पर भी डालते हैं कि कोई चीज डूबती कब है। तो किसी भी चीज के डूबने और तैरने के पीछे दो ही कारण होते हैं। पहला कि उस चीज का घनत्व पानी से कम या पानी के बराबर है। दूसरा, उस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन उस चीज के वजन से ज्यादा हो। इसी प्रॉपर्टी को बुयांसी फैक्टर भी कहा जाता है। अब चाहे एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें या फिर एक भारी भरकम क्रूज शिप, दोनों ही इन दो वजहों से तैरते हैं। हालांकि ये चीज आपको ये नहीं समझा सकती कि ये जहाज सीधे क्यों खड़े रहते हैं, लेकिन ये सब ये समझने में जरूर मदद करता है कि आखिर ये जहाज डूबते क्यों नहीं हैं या तैरते क्यों रहते हैं। अगर आप एक क्रूज शिप के हाउल को देखें तो आप पाएंगे कि ये एक अलग ही आकार का होता है, जो कि थोड़ा सा चौड़ा और बीच में राउंड होता है। अब यही वो कारण है जिससे जहाज पानी में बिना किसी समस्या के आगे बढ़ पाता है और साथ ही ये जहाज को सीधे खड़े रहने में भी मदद करता है। साथ ही यही आकार जहाज को समुद्र में हिलने और इधर उधर लुढ़कने से बहुत हद तक बचाता है। एक जहाज में जो भी भारी चीजें होती हैं, जैसे इंजन, वेस्ट मटेरियल, पानी और फ्यूल वगैरह, उसे जहाज के सबसे निचले भाग में रखा जाता है, जिससे जहाज का निचला हिस्सा भारी हो जाता है। एक जहाज भले ही पानी के ऊपर चलता है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पानी के काफी अंदर होता है, जो कि एक जहाज के ना गिरने और खड़े रहने के पीछे का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। लेकिन बस इतना ही एक जहाज को सीधा रखने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि यहाँ एक खास चीज की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं बैलास्ट टैंकर्स। जहाज के दोनों निचले किनारों पर ये लगे होते हैं, जो कि एक कंटेनर्स की तरह होते हैं और जहाज को सीधा रखने में बहुत मदद करते हैं। जब एक तरफ जहाज झुक जाता है तो उधर का पानी दूसरे बैलास्ट टैंकर में आ जाता है और इस प्रकार ये जहाज को बैलेंस रख पाता है। ये बैलास्ट टैंकर जहाज को सीधा रखने में काफी हद तक मदद करते हैं और किसी भी हालात में जहाज को खड़े रखने में मदद करते हैं। एक जहाज में बस 2 बैलास्ट टैंक्स नहीं, बल्कि कई ऐसे टैंक्स मौजूद होते हैं। तो अभी तक की इतनी वजहों और रिसर्च से आप ये तो समझ चुके होंगे कि एक क्रूज शिप की बुयांसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसमें लगे बैलास्ट टैंक्स उसे सीधा खड़ा रखते हैं। लेकिन एक बड़े नेचुरल खतरे में ये जहाज सीधा खड़ा कैसे रहता है, जब वो किसी भी बड़े से बड़े जहाज को गिरने की ताकत रखता हो? तो ऐसे में क्या एक जहाज इन खतरों से लड़ पाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि वो खतरा है हवा,
तो आप गलत हैं, क्योंकि तेज से तेज हवा भी एक विशाल क्रूज शिप का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो प्राकृतिक समस्या है विशाल लहरें। ज्यादातर इसमें हम बात कर रहे हैं रोग वेव्स की, जो कि साधारण लहर से 2 गुना तक बड़ी हो सकती है। ये लहरें कहीं से भी आ सकती हैं और ये जहाज को पलटने का दम रखती हैं। अब ये समझने से पहले कि एक जहाज रोग वेव्स से कैसे बचता है, चलिए पहले ये जान लेते हैं कि क्रूज शिप्स खराब मौसम का सामना कैसे करता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर खराब मौसम के आसार होते हैं तो क्रूज शिप्स अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, भले ही वो उसके कारण कितने ही लेट क्यों ना हो जाएं। अब ये काफी हद तक सफल हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के बीचों बीच ही मौसम खराब हो जाए और शिप्स को बड़ी बड़ी लहरों का सामना भी करना पड़ जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसे में मौसम खराब होता है तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए नो स्लिप मैट्स लगा दिए जाते हैं और यात्रियों का बाहर निकलना भी बंद कर दिया जाता है। साथ ही ऐसी उथल पुथल में यात्रियों की तबीयत खराब ना हो, इसके लिए दवाइयां भी उपलब्ध रहती हैं। एक क्रूज शिप आंधी और तेज हवाओं से तो लड़ सकता है, लेकिन वो एक रोग वेव से कैसे लड़ेगा जो जहाज को कहीं से भी टक्कर मारकर गिरा सकती है। तो अगर ये जहाज एक रोग वेव या बड़ी लहर का सामना करता है तो वो अपने आप को डूबने से कैसे बचाएगा? जहाज ज्यादा झुके ना, इसके लिए जहाज में स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं, जिससे जहाज ज्यादा झुकता नहीं है। अगर आप एक जहाज को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक जहाज में उसका अगला हिस्सा और पिछले हिस्से काफी नोकीले होते हैं, जिसे बो कहा जाता है। अब ये जहाज को एक बड़ी लहर से लड़ने में सहायता करते हैं। सामने से बढ़ रही एक बड़ी लहर काफी भयानक दिखती है, लेकिन कप्तान जानता है कि जहाज उस लहर से आराम से लड़ लेगा, क्योंकि उसका नकीला हिस्सा लहर को चीर देता है और आराम से जहाज आगे बढ़ जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लहर जहाज के साइड से हिट करे। ऐसी स्थिति में स्टेबलाइजर्स काम संभालते हैं और जहाज को खड़ा रखते हैं। याद रखिए, आपका जहाज बना ही होता है समुद्री समस्याओं और खराब मौसम से लड़ने के लिए, और अगर कोई समस्या होती भी है तो क्रू मेंबर्स को हर तरह के रेस्क्यू के लिए पहले ही तैयार कर दिया जाता है, जिससे आपको चिंता करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों और संबंधियों से शेयर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसे ही रोचक वीडियो में आपके अपने चैनल अनसुनी कहानियां पर। धन्यवाद।